नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और बड़ी भर्ती यहाँ पर निकल चुकी है। रेलवे में जो इंतजार कर रहे थे नई वैकेंसी का। और देखिए, मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बताता हूँ कि देखिए, जब रेलवे में आप एक बार सिलेक्शन ले लेते हो, रेलवे आपको बार बार मौका देता है बड़े पदों पर जाने का, उच्च पदों पर जाने का। और बहुत सारी बड़ी मात्रा में वैकेंसी यहाँ पर निकल रही है। एक और डिवीजन की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है। चलिए देखते हैं कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है और सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है। वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, रेलवे एग्जाम को क्रैक करने में रेलवे की जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करना हो, चाहे हम डिपार्टमेंट एग्जाम की बात करें, चाहे डायरेक्ट कोटा की बात करें, तो वहाँ पर आपको रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको यहाँ पर लेने हैं। ऐसे में देखिए दोस्तों, जीके के सिलेबस कवर करने के लिए आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं, जो भी यहाँ पर एएलपी का फॉर्म भरने वाले हैं। इसके अलावा सिर्फ एएलपी के आपको पेपर चाहिए, टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये वाला ले सकते हैं, जिसमें 56 जो भी शिफ्ट हुई थी उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक आप ये ले सकते हैं। जीके के लिए दोस्तों आप ये वाली बुक आप ले सकते हैं, जिसमें आपका सभी जीके को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर किया गया है। इसी प्रकार रीजनिंग के लिए ये वाली किरण पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली बुक ले सकते हैं, जिसमें रेलवे की सभी एग्जाम, चाहे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, सबके क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। और इसी प्रकार रीजनिंग का सिलेबस कवर करने के लिए रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए ये वाली बुक आप ले सकते हैं। सारी जो बुक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आपके नियर बाई ऑफलाइन स्टोर से भी आप इनको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये है ऑफिशियल नोटिस भर्ती का, और आप डेट देख सकते हैं। रीसेंट डेट है 5/6/2024। यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्दर्न रेलवे यानी कि उत्तर रेलवे के मुरादाबाद डिवीजन की तरफ से यहाँ पर ये अपडेट है। यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन नंबर 32/2024 जो रेलवे बोर्ड का था, उसके यहाँ पर आदेश के अनुसार यहाँ पर वैकेंसी निकाली जा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया है, सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, फिलिंग अप वैकेंसी ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन पे मैट्रिक्स लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंट कोटा ऑन वन टाइम measures as eligibility norms of GDC कोटा इन टर्म्स ऑफ आरबी नंबर 32/2024। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जीडीसी की जो एलिजिबिलिटी है उसके समान यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी देते हुए असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली जा रही है 50% डिपार्टमेंट कोटा के, यानी कि इसमें रेलवे के कर्मचारी ही एलिजिबल हैं आवेदन करने के लिए। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पर पहले क्या था कि एक डिपार्टमेंट के ही यहाँ पर एलिजिबल थे, बट यहाँ पर जीडीसी की कंडीशन लगा दी है, यानी कि जीडीसी के जिनकी एलिजिबिलिटी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट का कर्मचारी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इट इज़ प्रपोज टू कंडक्ट सिलेक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पैनल ऑफ फिलअप 361 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पे मैट्रिक्स लेवल 2 अगेंस्ट 50% डिपार्टमेंट कोटा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आपके 50% डिपार्टमेंट कोटा के तहत असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आई है। टोटल 361 यहाँ पर पोस्ट है, और मुरादाबाद डिवीजन है उसकी है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल वैकेंसी तो 261 सीटें यूआर के लिए हैं, एससी के लिए 33, एसटी के लिए 67, और टोटल 361 यहाँ पर पोस्ट है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए, भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है 5/6/2024 को, और लास्ट डेट है जहाँ पर आप अपने फॉर्म यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, वो दोस्तों है 25/6/2024। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी और सर्विस कंडीशन की बात करें तो बताया गया है कि कैंडिडेट है वो मुरादाबाद डिवीज़न का ही होना चाहिए। देखिए, जो यहाँ पर एलडीसी कोटा से या डिपार्टमेंट कोटा से वैकेंसी आती है वो ज़्यादातर डिवीज़न के हिसाब से आती है, तो ये वैकेंसी भी डिवीज़न वाइज यहाँ पर आ रही है। तो मुरादाबाद डिवीज़न का कोई भी रेगुलर एम्प्लॉय है वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है, और ध्यान रखना है कि जीडीसी के समकक्ष उसके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जो भी स्टाफ ट्रैक मशीन और कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का है, अगर उसके पास टेक्निकल डिग्री है, वो टेक्निकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, अगर वो मुरादाबाद डिवीज़न का है, वो भी दोस्तों यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है वो यहाँ पर रिजाइन दे दिया है या ट्रांसफ़र हो गया है मुरादाबाद डिवीज़न से, वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकता। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो लेवल 1 वाले सभी कर्मचारी यहाँ पर एलिजिबल है, बशर्ते उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि ट्रैक मेंटेनर हुआ या इसके अलावा पॉइंट्समैन हुआ, जो भी लेवल 1 के हैं सारे के सारे वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो भी सेफ्टी कैटेगरी वाले हैं वो भी एलिजिबल है, और नॉन सेफ्टी वाले दोनों एलिजिबल हैं। इसके अलावा लेवल 2 के एम्प्लॉयज हैं 1900 पे ग्रेड वाले, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, बस उनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो भी यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, जो पहले से यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट है वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर सकते। इसके अलावा स्टाफ हैविंग लियन इन यूनिट अदर देन मुरादाबाद आर नॉट कन्वर्ट इन अमिट ऑफ अबव सिलेक्शन। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि वो लियन तो उनका वही रहता है, लेकिन वो दूसरी जगह काम करते हैं, मतलब उनका मस्ट रोल तो वही रहता है लेकिन वो दूसरी जगह काम करते रहते हैं।
जैसे मुरादाबाद का कोई कर्मचारी है, अगर उसे दूसरे डिवीजन में चला गया टेम्परेरी, वहाँ पे वो जॉब कर रहा है, लेकिन उसका सारा अकाउंट वगैरह सब यहाँ पर मुरादाबाद से यहाँ पर मैनेज किया जाता है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल है। इसके अलावा आरपीएसएफ, आरपीएफ और अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर A1 मांगा गया है, जो कि रेलवे में हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो आप पहले ही फॉर्म भरने से पहले इस चीज़ को देख लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखें तो जिनके पास भी ITI है, यहाँ पर ये ट्रेड दिया गया इन ट्रेड के अंदर, तो यहाँ पर एलिजिबल है, जिसमें आपका फिटर, मैकेनिकल री वगैरह है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो ITI, अप्रेंटिस अप्रेंटिस भी अगर आपने कर रखी है तो भी दोस्तों यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। आगे बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा, जो सिंगल होगा, यानी कि CBT यहाँ पर होने वाला है, एक ही पेपर आपका होने वाला है। उसके बाद आपका साइको टेस्ट होगा, CBAT यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। और एज लिमिट की बात करें तो अगर आप यहाँ पर UR के हैं तो 42 ईयर है या उससे कम है, आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST वाले हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन और है अलग से, तो 47 ईयर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें टोटल आपके 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 110 क्वेश्चन शामिल होंगे, 10% उसमें राजभाषा के भी होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो अप्रेंटिस या जो ट्रेनी असिस्टेंट लोग पर के लिए 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, कोई से भी 100 क्वेश्चन करने होंगे, 120 मिनट आपको मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होने वाला है। इस चीज़ एग्जाम सेंटर के बारे में बता रखा है कि एग्जाम सेंटर है, आपको जल्दी यहाँ पर बता दिया जाएगा। और फॉर्म भरने की अंतिम डेट जो है यहाँ पर है 25/6/2024। ध्यान रखना है, आपको ऑफलाइन ही फॉर्म यहाँ पर भिजवाने हैं, फॉर्म भर के आपके सुपरवाइजर के पास, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और आपको यहाँ पर दिए गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर पेपर होने वाला है, ठीक है। और ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को आपको भरना है, राइट साइड में फ़ोटो लगानी है। यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर डालनी है, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, डेजिग्नेशन, NPS नंबर, HRMS ID, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वर्किंग अंडर यानी कि आपके सुपरवाइजर की पोस्ट क्या है, डिपार्टमेंट कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। और आज जब आप फॉर्म भर रहे हो यानी कि 5/6/2024 को, तो आपकी डेट कितनी हो गई, एज कितनी हो गई है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल डिग्री वगैरह कुछ है अलग से वो डाल दीजिएगा, कम्युनिटी किस में बिलोंग करते हो आप, मोबाइल नंबर, बिल यूनिट, आपको सैलरी स्लिप मिल जाएंगे, अवार्ड वगैरह कोई मिला है, पनिशमेंट कोई चार्जशीट वगैरह मिली है, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों ये एक और बड़ी भर्ती यहाँ पर निकली है, ठीक है। तो और जैसे ही कोई भी रेलवे भर्ती का अपडेट आता है, उसका अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।